हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज़ ग्राफ। ये क्या होता है कि जब टाइम के अकॉर्डिंग हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसे टाइम सीरीज़ ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के जो तरीके हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ से करते हैं। देखिए, ऑफ्टन सच ग्राफ आर कंस्ट्रक्टिंग टू ए प्रेजेंट टाइम सीरीज डाटा, मतलब टाइम सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ द डाटा लाइक, डाटा कोई भी हो सकता है किसी भी तरह का, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द डिफरेंट वीक्स, मंथ और ईयर, मतलब वीक, मंथ और ईयर को लेके जो भी डाटा होगा, मतलब टाइम को लेके जो डाटा होता है, जब उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं। देयर फॉर द अर्थमेटिक लाइन ग्राफ आर ऑफन कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ, और इसी को क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं। तो सबसे पहला है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको नेम दे देते हैं वाई एक्सिस, एंड हॉरिजेंटल है जो उसको दे देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक तो वाई एक्सिस होता है जो पॉजिटिव का होता है वो ऊपर, और नेगेटिव का वाई डैश नीचे। एक्स एक्सिस आपके इधर और इसका वाई डैश यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं एक्स और वाई की, और सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें आपकी वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो होता है उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों ही आपकी नेगेटिव होती है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होती है। ठीक है, और ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए कि रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ बनाने के जो रूल होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब ग्राफ में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है हेडिंग। ग्राफ में एक अच्छी हेडिंग होनी चाहिए टाइटल के साथ कि किस चीज़ से रिलेटेड ग्राफ है। सेकंड है चॉइस ऑफ स्केल, जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यू लेंगे वो किस तरह से लेनी है हमें, वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डाटा हमारा मतलब 200 तक है और हम 1:1 का स्केल ले रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको उससे रिलेटेड अच्छा एक बेस्ट स्केल चूज़ करना होता है हमें। फिर है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस का मतलब है कि एक्स को कितना लेना है और वाई को कितना लेना है। जो एक्स एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वाई एक्सिस की कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि किस मेथड से हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कहाँ पे क्या लेना है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। अब क्या होता है कि एक ग्राफ एक तरह का नहीं होता, उसमें 2 और मोर देन आइटम्स भी आ जाते हैं, तो उस टाइम हमें ग्राफ में सेम लाइन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या लेते हैं, डॉटेड ले लेते हैं, या फिर ब्रोकन लाइन ले ली, या डॉटेड लाइन ले ली, या बोल्ड लाइन ले ली। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल ऑफ द डाटा। जो हम डाटा बना रहे हैं उसका एक अच्छा टेबल भी हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉल्स लाइन का मतलब क्या होता है कि जब डाटा हमारा 0 के बाद जस्ट मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है तो हम वहाँ पे फॉल्स लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉल्स लाइन लगती है। नेक्स्ट है जैसे 0 के बाद 500 आ गया, फिर 600 है, तो 0 और 500 के बीच में हम एक फॉल्स लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ छोड़ा है। फिर नेक्स्ट है टू ड्रॉ ए लाइन और कर्व। अब क्या करेंगे, लाइन और कर्व ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।